हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बातें सर्वर की। और फिर हम एक नए जो है इवेंट के साथ आपके साथ वार्ता करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसमें लोग किस तरह से फंसते हैं और उसका शिकार आखिर हो कैसे जाते हैं, क्या वजह होती है जिससे वो उनका शिकार हो जाते हैं और इनसे किस तरह से बचना है। और अगर आप इस तरह से अगर शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको जो है किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके साथ में जो डिजिटल अरेस्ट जो आपके पास फ़ोन कर रहा है आप उसको कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक स्कैमर है, वो एक फ्रॉड है जो आपके साथ एक जाल बिछा रहा है जहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है और आप बहुत आसानी से उसमें फंसते जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी विषयों पे बात करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जाने अनजाने में आपके रिश्तेदारों में या कोई भी कभी भी इस घटना का शिकार हो सकता है। तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप उसे बता सकते हैं कि किस तरह से ऐसे जो स्कैमर हैं उनसे जो है बातचीत की जाती है और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, उनसे किस तरह से जो है उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी हमारी बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्कैम्स के बारे में आपके बीच जो है चर्चा कर रहे हैं। और शायद इनमें से बहुत सारी वीडियो आपके और आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके घर वालों के काम आ सकती हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें उन चीज़ों को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। मतलब डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट मतलब एक तरह से जैसे डिजिट मतलब जो कंप्यूटर के जो नंबर होते हैं उस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो डिजिटल का मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर या फिर टैबलेट या फिर कोई ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम जो है अपने आप को आभासी तौर पे अरेस्ट समझ लेते हैं। जैसे स्कैमर ने हमें फोन पे वीडियो कॉल किया या फिर लैपटॉप से जो है कॉल किया और वो डराया धमकाया कि ऐसा ऐसा है, आपको जो है डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। मैं वहां से पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ तमाम तरह की जो है ड्रग्स या फिर चोरी के एविडेंस मिले। तो इस तरह से आपको डराया धमकाया जाता है और आपको इस तरह से वो बातचीत करते हैं कि आप पहली बार में ही एकदम भय से, बिल्कुल भय से आप कांपने लगेंगे और आप अपना जो है एकांतपन ढूंढेंगे, जिससे आपको और ज्यादा जैसे डर की जो भावना है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यार किसी को पता ना लगे ये चीजें कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, आप बताने से लोगों को डरेंगे। उसी चीज का फायदा जो है वो जो डिजिटल अरेस्ट आपको किया है जो स्कैमर, अब वो उसका फायदा उठाएगा और आपको कई घंटों तक जो है आप पे अरेस्ट किए रहेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपकी पर्सनल जानकारी मांगेगा और कुछ एविडेंस, बैंक अकाउंट नंबर हैं, ऐसी तमाम चीजें मांगेगा, जिससे आपको जो है छोड़ने की बात कहेगा कि अगर आप ये चीजें प्रोवाइड करा देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। तो ऐसी एक घटना है जो एक व्यक्ति के साथ हुई है। उनका नाम तो हम आपको ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम हम मान सकते हैं कि राहुल। अब राहुल एक व्यक्ति हैं, ये अपने रोज की जो काम होते हैं उनमें जो है लगे रहते हैं और इनका एक रोज का रूटीन है अपनी दुकान पे आना और जाना या फिर अपने जो एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई ये कार्य करना। तो क्या है, कभी कभार ये जैसे गूगल सर्च है या व्हाट्सएप सर्च है उस पर बहुत सारी चीजें विजिट भी करते रहते हैं, अपनी जॉब प्रोफाइल अप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि एक दिन इनके पास एक फोन आता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। और फोन पर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर, मतलब जो देखने में मेरी तरह हो सकता है बट वो मेरी तरह नहीं, मतलब मुझ जैसी जो सिचुएशन क्रिएट करके बता सकता है कि मैं एक
सीबीआई ऑफिसर या फिर जो है सीआईडी या फिर सीबीसीआईडी या इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहा हूँ। ऐसे जब वीडियो कॉल आई उन पर, उनके व्हाट्सएप पर, और उनने बात की उससे, तो फिर बातचीत के दौरान क्या होता है कि जो स्कैमर है वो उनसे कहता है, यहाँ पर मैं स्कैमर को फ्रॉड करने वाला शब्द यूज करता हूँ, फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड करने वाला, फ्रॉडेस्टर। तो फ्रॉडेस्टर जो है उनसे बातचीत करता है, और मतलब काफी, जैसे पुलिस का बातचीत करने का रवैया, जैसे सब मेरी तरह नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा तेज आवाज में बात करते हैं और कुछ इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला अपना पोटेंशियल जो है थोड़ा डाउन कर ले, इस तरह से बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से बात करता है कि आपके खिलाफ ये सबूत मिले हैं, आपका जो आधार नंबर है वो ड्रग्स के मामले और जो चोरी है और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। अब क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाई आधार जो है वो हमारा आजकल ऐसी पहचान है जो हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे हम एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते हैं या फिर कोई केवाईसी अपडेट करते हैं, मोबाइल का सिम खरीदते हैं, मतलब जो है 99% जगह इस आधार का इस्तेमाल यूज होने लगा है। दो चार अपवाद बचे हैं और धीरे धीरे वो भी आधार से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है, जब वो फोन उनके पास आता है तो वो एकदम घबरा जाते हैं कि अब जब पता है इस तरह से कॉल आता है, तो पहली बार क्या होता है कि आदमी का जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, वो सोच कुछ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है, मतलब वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, चौंक जाता है, डर सा जाता है। और जब उसके चेहरे पे ये सब चीजें आती हैं, क्योंकि कॉल वीडियो कॉल चल रही होती है, तो जो फ्रॉड करने वाला है फ्रॉडेस्टर, वो इन जो सारी चीजें हैं इनके बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि आदमी अगर भय के उसमें आ गया है, भय के वातावरण में आ गया, तो उसको और डराते हैं, और डराते डराते फिर वो कहते हैं कि इससे जो है बचने के कुछ रास्ते हैं। और लेकिन इस दौरान आपको जो है लगातार, मतलब आपको नहीं, तुम्हें इस दौरान वीडियो कॉल पे बने रहना, कहीं दूर हट के नहीं जाइएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि राहुल के उनके पास वीडियो कॉल आई, और उन्हें वीडियो कॉल पे जो प्रोडक्टर था उसने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, चोरी में तुम्हारा आधार कार्ड, और जो ड्रग्स में है इसमें तुम्हारे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। आमतौर पे ऐसे कॉल शायद आपने अगल बगल या कहीं पड़ोस में सुनने को मिले होंगे, सोशल मीडिया पर भी ऐसे काफी चर्चा रहती है। तो भाई जब उस तरह के कॉल्स मतलब उसके पास आया तो वो काफी घबरा गया। घबराने के बाद फिर उसने, अब स्कैमर पता है बातचीत के दौरान ही वो आपको उससे बचने का रास्ता भी बताएंगे कि आपके खिलाफ ये चीजें हैं, ऐसा मुकदमा लिखा जाएगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। और उससे अभी जो केस है, अभी जो है इसको प्रोसीजर में है, तो अभी अगर आप इतना इतना ये चीजें कर दोगे, जो भी लेन देन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। तो अब आदमी जो है राहुल भाई सोचे नहीं, और जो है बिना सोचे उनने उस चीज में हामी भरी, और उनसे उनकी बैंक, जैसे अब पता क्या है, वीडियो कॉल पे वो बना हुआ है, अब वीडियो कॉल पर वो उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा आधार कार्ड नंबर क्या है, मतलब उसी कॉल पे वो उसके आधार, हाँ तो ये बताएं कि ये नंबर, हाँ यही नंबर है, बिल्कुल यही नंबर है। डीओबी क्या है, डीओबी सर इतनी इतनी है, डीओबी भी यही है, ये तुम्हारा ही आधार कार्ड है, और तुम इसमें इन्वॉल्व हो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाओगे, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते रहो, नहीं तो फिर सलाखों के पीछे जाओगे और पूरी जिंदगी चक्की पीसते रहोगे। तो जब भाई ऐसी बातें होंगी तो कोई भी आदमी घबरा जाएगा, वो किसी से राय मशवरा भी नहीं लेगा, क्योंकि उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि कैसे भी करके जो है हम इस केस से बच जाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, उनसे जब बैंक डिटेल मांगी कि बैंक में क्या अगर कुछ पैसा है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो, इससे आपको जो है कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। अब क्या हुआ, ये बैंक डिटेल वगैरह सब अपना, बैंक का जो अकाउंट नंबर है और जो IFSC कोड वगैरह है, वो सारी चीजें जब उसको बताए, तो बताने के बाद क्या हुआ कि इसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब एक RTGS वगैरह है, तो इनने जो है RTGS के लिए एक, वैसे तो एक फॉर्म भरा जाता है RTGS के लिए, तो वीडियो कॉल, मतलब इनको पहली चीज तो ये है, आप देख लीजिए कि इनको 48 घंटे तक
मतलब 48 घंटे, 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और उन 2 दिनों में आरटीजीएस, इनसे वीडियो कॉल पे, तो इन्होंने अपने कोई रिलेटिव थे उनसे भेज के कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, और अगर तुम आरटीजीएस कर दोगे तो फिर मैं जो है इस केस से बच जाऊंगा। तो 2 दिन तक जब इन्हें मतलब एक कमरे में बंद रखा गया, 48 घंटे तक ये वीडियो कैमरा के सामने रहे। तो सामने रहने के दौरान इनने जो है लगभग 13,53,000 रुपए का जो है आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन कर दिया। अब आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन जब होने के बाद जो है फिर और कुछ रुपए की मांग जो है करता रहा वो। लेकिन क्या हुआ, उस दौरान जो है इनके किसी मित्र ने जो है कोई जानकार रहा होगा, उसने इनको बताया कि ये स्कैम है और आपके साथ में इतने रुपए की ठगी हो गई। अब फिर जाके इनको एहसास हुआ कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ। अब जब स्कैम होने की बात इनको पता लगी तो ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। अब ये हमें किसी को नहीं बता रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। पता है, यही सिचुएशन होती है जब आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आप किसी को बताते नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि मतलब आपको लगता है कि यार अगर मैं बता दूंगा तो लोग क्या समझेंगे, मतलब बहुत इंसल्ट फील होगा कि, और मतलब कुछ अजीब सी इस तरह से फील होता है जैसे क्या कह सकते हैं उसको, हीन भावना। हीन भावना मतलब अपने आप को ग्लानि फील होना, अपने आप को ऐसा लगना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, लोग बताओ मुझे कितना डांटेंगे, पढ़ा लिखा या फिर जैसा भी इंसान था, ऐसा कैसे कर दिया तुम। तो ऐसा आदमी जब बताते नहीं तो कई बार क्या होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं। तो पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि उससे जो व्हाट्सएप नंबर का जो कॉल आया था, जिस नंबर से, वो नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके पास अगर उस तरह का कोई कॉल आए तो आप उसको बिल्कुल भी, अगर उठा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो नंबर आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 9831394654। इस नंबर पर जो है जो राहुल थे, इनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई थी, और वीडियो कॉल में सीधे मतलब एक वर्दी पहने हुए इंसान देखा था, जिससे काफी घबरा गए कि पुलिस उनको फोन कर रही है। और वीडियो कॉल पे पता है वो क्या कहते हैं कि अभी विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर तुम्हारे घर पर अभी पुलिस पहुंचेगी और तुम्हें वहीं से उठा लिया जाएगा। तो भाई इस तरह की जो है धमकियां मिलती हैं तो फिर आदमी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो, उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, वो चाहते हुए भी ट्रांजेक्शन करने को मजबूर हो जाता है। तो देखिए, ये तो हुई कॉल आने की बात। वीडियो कॉल पे आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं। लेकिन अगर एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे आपके पास कोई कॉल आई है, ठीक है, कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर किसी बैंक या मतलब कोई सीबीआईडी या सीबीसीआईडी या फिर सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर, इस तरह से पहले तो कॉल करते हैं, ठीक है। इनकी अगर जैसे कोर्ट वगैरह में वीडियो कॉल के जरिए बयान देते हैं तो वो एक अलग मैटर है। इस तरह से वीडियो कॉल पे आपको कोई भी जो है अगर ये लेन देन की बातें करता है तो आपको समझ जाना चाहिए पहली नजर में कि कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी संस्था वीडियो कॉल पे आपको कभी भी पैसे के लेन देन के बारे में नहीं बताएगी। यहाँ तक कि अगर आपके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है तो अगर थाने से फोन आ सकता है एज इन्फॉर्मेशन आपके पास कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, तो आप थाने पे आके संपर्क कर लीजिए। वो भी यही कहेंगे आपसे कि थाने पे आके आप संपर्क कर लीजिए और अपना देख लीजिए जो क्या मैटर है, आप एक्सक्यूज हुए, आप इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण है वो दे दीजिए। लेकिन वो आपसे फोन पे ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आपका ये केस है, पंजीकरण हो गया है और आपको इतना जो है लेन देन देना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका मसला हल होगा। तो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट यही है कि अगर आपको वीडियो कॉल पे वो कह रहा है कि जो है अपना वीडियो कॉल इसके सामने ही रहिएगा, बिल्कुल हटना नहीं, समझ जाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने की प्रक्रिया है और वो कोई ऑफिसर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। आपको बेवकूफ बनाकर, आपके जो दिमाग है उस पर डर बनाकर आपको सिर्फ लूट रहा। चलिए मान लीजिए आप इन सब चीजों में नहीं बच पाए और आप भूल गए कि क्या, फिर आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि जो ट्रांजेक्शन हो गया और उसके बाद आपको एहसास होता है, तब फिर आपको क्या करना है।
आपको पहली चीज तो ये है 1930 पे कॉल जरूर करना है। साथ ही में अगर आपने जो है www.cybercrime.gov. जो है इस पर अगर आप कंप्लेंट कर सकते हैं तो उस पर जरूर कर दें। साथ ही साथ आपको एक और चीज करना चाहिए, अगर आपके नजदीक में कोई साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर सेल है तो आपको वहां संपर्क करना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपका जो लोकल थाना है, क्योंकि हर थाने में जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उसने साइबर सेल का गठन किया, जहाँ पर कम से कम 2 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो साइबर की जो नीति है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। मतलब जो एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट्स आ रही हैं या फिर जो साइबर से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं तो उनके बारे में वो काफी जानकारी रखते हैं। तो आप जाकर उनसे मिलिए। जैसे थाने पर आप जाएंगे तो आप पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उन्हें कौन देखता है, क्योंकि वही व्यक्ति अच्छे से समझा पाएगा। क्योंकि थाने पे बहुत सारी फोर्स होती है, सभी को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, तो कई बार आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आप काफी ज्यादा परेशान होते हैं। कभी वो कहेंगे कि वहां चले जाइए, वो कहेंगे वहां चले जाइए। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पर जो साइबर के केस हैं या फिर जो ऑनलाइन ठगी है या फिर जो सोशल मीडिया ठगी है उसको कौन देखता है, आप उनसे सीधे जाके बात कर लीजिए। तो आपका जो मामला है उसको बहुत आसानी से हल हो जाएगा और आपको कम से कम परेशानी होगी। और रही बात रिफंड की, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमको सारा पैसा मिल जाना चाहिए। देखिए इससे क्या है, सभी एजेंसी जैसे आप कंप्लेंट करेंगे तो एनसीआरपी अपना काम करती है और संबंधित नोडल बैंक है वो आपके जो यूटीआर नंबर से ट्रांजेक्शन हुआ है उसको बहुत ही कम समय में होल्ड करने की प्रक्रिया जारी कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसा बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है, क्योंकि अब जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया था वो इस फिराक में था कि ये कब ट्रांजेक्शन करे, और उधर उसने दूसरा आदमी अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम के साथ खड़ा कर दिया कि जैसे ही इस अकाउंट में पैसा आए आपको तुरंत निकाल लेना। तो ये वजह होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो उसके रिफंड होने के चांसेस जो है 100% रहते हैं, और कम रहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। उससे इन्वेस्टिगेशन चलती है जिससे विवेचना, और विवेचना की प्रक्रिया में अगर वो चीजें सामने आती हैं तो आपका पैसा रिफंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आज का डिजिटल अरेस्ट की एक घटना, जहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ आधार कार्ड मिसयूज होने के नाम पर 13,53,300 कुछ रुपए की ठगी हुई थी। और आपके साथ इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए हम अपने इस चैनल पर डेली आपके साथ में रूबरू होते हैं और एक नए जो है घटना केस के बारे में आपको बताते हैं। जो रियल घटनाएं हैं इनमें कोई किसी तरह की आर्टिफिशियल घटनाएं नहीं है, ऐसा हो रहा है, लेकिन हम बीच बीच में एक केस के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप हमारे और भी वीडियो देखिए जिसमें हमने टेलीग्राम के ऐप से जो स्कैम होते हैं उसके बारे में, और जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसे हम आधार से पैसे निकालते हैं उससे क्राइम कैसे होता है उसके बारे में बताया है। तो बाकी के और वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इस तरह के और वीडियो पहुंचाते रहें और आपको साइबर से बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।